आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल है। आप भूल गए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपने मुझसे वचन दिया था कि तू जिस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देगा उस स्थान में मैं चारों तरफ अपनी दृष्टि फेरूंगा, और चारों तरफ दृष्टि जहां फेरूंगा जो जिस कामना को करेगा उसकी कामना मैं पूरी करूंगा। यह आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ। क्यों माताएं प्रदोष का व्रत करती हैं? क्यों पुरुष प्रदोष का व्रत करते हैं? क्यों बच्चे प्रदोष का व्रत करते हैं? प्रदोष का व्रत करने का केवल एक सार तत्व यह है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरा देव अधिदेव महादेव निकलते हैं अपने मंदिर से बाहर, नंदी पर बैठकर कैलाश पे से निकलते हैं, काशी विश्वनाथ चलते हैं, देवघर वाला नंदी लेकर बाहर निकल जाता है। और प्रदोष काल में भगवान ने नंदी को जो वचन दिया था कि जहां तू खड़ा होगा चारों तरफ दृष्टि फेर कर जितने दिखेंगे सबका कल्याण मैं करूंगा, जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। इसलिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में हम शंकर की आराधना में लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, भगवान के मंत्र का जाप हमारे मुख से निकल जाए। जब हमारे मुख से भगवान का नाम जाप निकलेगा तो हो सकता है कि शिव की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी और हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा, हमारा कल्याण। वो कहते ना वो साधारण नहीं है महाराज, वो बाबा डमरू वाला रे थारी मौज कर देगा। हम जो मांगे वो हमको देने को तैयार रहता, जो मांगे। इसलिए भाव से, हृदय से शिव को जब हम पुकारते हैं, शिव दौड़कर आता है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक को कर लेना चाहिए। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा, अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर दिया। एक दिया बेलपत्र के नीचे देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो, उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं। कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार कर ले।
तो दो जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना हो पाए, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े, तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता का आनंद है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर कर, बड़ा कर कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं कि छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते तोड़ लो, वो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पुराण कहती है वृक्ष वो होना चाहिए जिसकी छाया हमारे ऊपर आए। बाकी के आपके घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाते हो, उसको बड़ा करो, बड़ा करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाओ जिससे वह बेलपत्री का पौधा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाएगा, हम हैं नहीं हैं, कम से कम वो पौधा रहेगा, वृक्ष बनेगा। वृक्ष बनेगा तो उसकी पत्तियां टूटकर महादेव पर चढ़ेगी, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। आप उसमें लगाइए, आप वो बेलपत्री के पौधे को बड़ा करिए, उसको लगाओ, वृक्ष हो बड़ा। तो पहला दिया कहां लगाएंगे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और दूसरा, अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में बाहर की। शिव तत्व को जानना करो। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। प्रदोष के दिन। कौन से समय? प्रदोष काल, शाम का जो समय हो, शाम का समय, प्रदोष काल का समय भगवान को दीप प्रज्वलित कर दिया। शिव तत्व कह रहा है। नंदी ने शंकर भगवान से कहा, आपने वचन दिया था मेरे को, आपने मुझे वचन दिया था, आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में नंदी तू मुझे जहां ले जाकर खड़ा कर देगा, उसके आसपास में जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो जो मांगेगा महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देगा। ये क्यों नहीं बढ़ता? तो तुरंत नंदीश्वर ने कहा, तुरंत बोले, बाबा बस आज मेरा मन करता है कि आप यहां कुछ देर ठहरो, कुछ देर रुक जाओ, ये मेरा मन करता। बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने स्मरण में रखिएगा। शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो अपने स्मरण में रखिएगा, थोड़ी देर, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी नंदीश्वर के पास भले ना बैठो, खड़े हो जाओ, पर एक क्षण के लिए नंदी के पास जरूर ठहरा करो, जिससे वो हमारे मन की बात महादेव तक पहुंचा दे, शिव तक पहुंचा दे। हमारे मन की बात भगवान शिव से कह, हमारे मन। जब अपने मन की बात हम देवाधिदेव महादेव से कहें, तो अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात महादेव तक पहुंचाने के लिए मेरा देवाधिदेव, मेरा महादेव, मेरा शंभू तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मेरे शंकर भगवान ने अपने नंदी को हमें दे रखा है। ऐसी नंदी की महत्वता है। शिव ने अपनी बात, एक भक्त की बात महादेव तक पहुंचा सकता है नंदी। एक भक्त की बात शिव तक पहुंचाने के लिए नंदी मूल है। नंदी मूल। आप अपने हृदय की बात नंदी से कहें, नंदी बाबा देव अधिदेव महादेव से कह ही देता है। इतना बन सकता है। आप नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो,
नंदी के पास बैठकर नंदी के कानों में, नंदी के चित्त में हमारे हृदय की बात हम कहें और वो बात नंदीश्वर देवाधिदेव महादेव तक पहुंचाए। शिलाद मुनि के लिए नंदी थोड़ी देर बैठ, शिलाद मुनि के लिए नंदी हिलता ही नहीं है, खड़ा है, नंदी खड़ा। अब जब नंदी नहीं हिला, पार्वती जी ने शंकर जी से कहा ये नंदी हिलने वाला नहीं है। अपन नंदी से नीचे उतर जाते हैं। भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में नंदी से नीचे उतरे और उतरकर शंकर भगवान ने सबसे पहली दृष्टि शिलाद मुनि पर दे दी। जो शिलाद मुनि पर दी, मिट्टी का ढेला हटा। शिलाद मुनि तुरंत सामने प्रकट होकर कहते हैं, बाबा आपका दर्शन पाने के लिए जिंदगी निकल गई, आज मेरा शरीर पूरा हो जाता, आपने दर्शन दिया है। शंकर भगवान ने कहा, मांग शिलाद, तुझे क्या चाहिए? शिलाद कहते हैं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं ब्रह्मचारी, पर मुझे मेरे पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए संतान की जरूरत है। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर शिलाद मुनि, जब तू भूमि को खोदेगा, खोदने पर एक पुत्र तुझे प्राप्त होगा। उस पुत्र को तू अपनी गोदी में लेना, वो आनंद देने वाला होगा, जिसका नाम तू नंदी रखेगा, वो मेरा ही एक स्वरूप होगा, तू उसे प्राप्त कर सकता, मेरा स्वरूप मिलेगा। पर भोलेनाथ ने कहा, देने पर अगर पर, किंतु, परंतु, क्या, क्यों ये शब्द अगर लग जाता है तो टेंशन आ जाता है। पर शिलाद मुनि ने कहा, प्रभु ये पर क्यों लग रहा है, आखिर आप क्या कहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, सुन शिलाद मुनि, पुत्र तो तुझे मिलेगा, पर उसकी उम्र पूरी नहीं होगी, आधी उम्र में उसको जाना पड़ेगा, आधी उम्र में उसे जाना। शिलाद मुनि ने चरण पकड़कर देवाधिदेव महादेव से कहा, अगर मेरी भक्ति के बल पर मुझे पुत्र मिल सकता है तो विश्वास रखता हूं आपकी भक्ति करके मेरे पुत्र की उम्र भी बढ़ा सकता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर का उपासक भय नहीं खाता, डरता नहीं है। शिव की भक्ति करने वाला कभी नहीं डरता, शंकर की आराधना करने वाला कभी नहीं डरता, शंकर की उपासना करने वाला नहीं डरता। शंकर की भक्ति करने वाला, अगर कोई उपासना करने वाला है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शंकर का व्रत करने वाला है, शिव की भक्ति